चैप्टर टिश्यू। टिश्यू को जो है पहले तो दो भाग में बांटा गया है। पहला तो प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। अब लिखते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू और जो है एनिमल, बोलो आप लोग, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू, अब प्लांट टिश्यू आते हैं। देखो पहले तो मैं सबका समरी तैयार कर देता हूँ, फिर मैं सबका डिस्क्राइब कर दूंगा। अब प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू इसके भी जो है दो पार्ट्स होते हैं। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड द सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब है तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी तीन टाइप होते हैं। इधर से करते हैं हल्का, यहां से। पहला है तुम्हारा एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड इज lateral meristematic tissue, and the last third is intercalary meristematic tissue। इतना तो गया एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तो आपका प्लांट टिश्यू की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब होगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू है, इसका तो कोई ना कोई पार्ट होगा ही। आओ देखते हैं इसका कितना टाइप होता है। इसको जो जनरली बांटा गया वो है तुम्हारा दो टाइप में। पहला है सिंपल permanent tissue, and the second is complex tissue। simple permanent tissue, complex tissue। सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। ये तो परमानेंट टिश्यू का हो गया टाइप। ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी कितने टाइप होते हैं आप देखो। ये देखो लस्सी भाई, प्लांट टिश्यू, अभी एनिमल टिश्यू पे गए ही नहीं है। जैसे प्लांट टिश्यू का देखो कितना टाइप है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये जनरली तीन टाइप होता है। हल्का इधर से करते हैं, यहाँ से, हाँ ठीक है। पहला है तुम्हारा पैरेन्काइमा, द सेकेंड इज कोलेन्काइमा, एंड द लास्ट थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। ये हुआ तुम्हारा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। अगर आप लोग को ये तो जानते होंगे, समझ में आ रहा हो ये क्या है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। अगर आप लोग को याद करना है तो आप लोग अपने रूल से पैरेन्कीमा, कोलेन्कीमा एंड स्क्लेरेन्कीमा याद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बट स्कूल में अगर पूछा जाए तो ये मत बोल देना कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, पैरेन्कीमा होता है, कोलेन्कीमा होता है। नहीं, ये आप लोग अपने समझ से याद रखना। लेकिन स्कूल में जब भी टीचर लोग पूछेंगे तो बोलना पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। अभी तो एनिमल टिश्यू को छोड़ दो, देखो ही मत, इसको अभी कुछ नहीं है, ये इसमें तो छोड़ ही दो। अभी कॉम्प्लेक्स टिश्यू को दो पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट इज जाइलम एंड द सेकेंड इज फ्लोएम। हैंडराइटिंग तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, आ ही रहा होगा। जाइलम को भी तुम्हारा चार टाइप में बांटा गया है। देख लो भाई, पहले टिश्यू से आए। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आवा है जाइलम फ्लोएम में। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा,
and the third is vessels, and the last fourth is tracheids. फ्लूयम, फ्लूयम का भी 4 पार्ट सॉरी बांटा गया है। फर्स्ट है फ्लूयम, हमको तो काहे तो फ्लूयम पे डाउट लग रहा है, LOEM होगा शायद। फ्लूयम फाइबर, फ्लूयम पैरेन्काइमा, थर्ड है आपका सिव सेल्स, या फिर इसको आप लोग सिव ट्यूब भी याद रखो, सिव ट्यूब ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है, सिव ट्यूब। एंड द लास्ट जो है कंपेनियन सेल। ये हो गया पूरा आपका स्ट्रक्चर टिश्यू का हुआ, सिर्फ वो भी प्लांट टिश्यू का। चलो 2 सेकंड देते, स्क्रीनशॉट कर दो, आप लोग लिखोगे तो नहीं। अब देखते हैं एनिमल टिश्यू पे। प्लांट टिश्यू तो हो गया, प्लांट टिश्यू का तो देख लेना आप लोग। अब एनिमल टिश्यू का देखो। अभी एनिमल टिश्यू को पहला, फिर दूसरा, तीसरा और जो है चौथा, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका भी 4 टाइप्स होता है। पहला हो जाएगा आपका एनिमल टिश्यू, पहला हो जाएगा आपका एलिफेंट टिश्यू, सेकंड आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है आपका मसल्स टिश्यू, एंड द लास्ट इज नर्वस टिश्यू। ये था सिर्फ आपका एनिमल टिश्यू का। चलो इसको भी लिख लो। अब आते हम सबका शुरू से टिश्यू पे डिस्क्राइब करेंगे, तो सिर्फ इतना समरी था। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग टिश्यू पढ़ रहे हो, आप लोग के मन में सवाल तो उठा ही होगा, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू पढ़ रहे हैं तो टिश्यू है क्या, टिश्यू कहते क्या है टिश्यू। तो आप देखते हैं टिश्यू ऑल द सेम काइंड ऑफ, आप लोग भी लिखते रहो, मैं बोल बोल के लिखा रहा हूँ। ऑल द सेम काइंड ऑफ द सेल that perform in similar in function, all the same kind of the cells that perform in similar in functions। वैसा मतलब सेम एक ही तरह का सेल जिसका एक ही तरह का फंक्शन होता है, उसको टिश्यू कहते हैं। ऑल द सेम काइंड ऑफ द सेल्स, या फिर ग्रुप ऑफ द सेल्स बोल सकते हो, डेट परफॉर्म इन सिमिलर इन फंक्शन, डेट इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पे फुल स्टॉप। और सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन टिश्यू जो पढ़ रहे हो तो आपको ये पता है स्टडी ऑफ द टिश्यू क्या कहते हैं। ये तो इसको टिक मार्क कर लिए हैं, इसको तो नोट कर ही एग्जाम में तो आएगा। स्टडी ऑफ द टिश्यू क्या कहते हैं बताओ। कहो भाई कि भैया नहीं पता, तभी तो आपसे पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ द टिश्यू कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। अब ये मत कर देना कि भाई स्टडी ऑफ द हिस्ट्री को हिस्टोलॉजी कहते हैं, नहीं, स्टडी ऑफ द टिश्यू को ही हिस्टोलॉजी कहते हैं।
अब आते हैं एक एक करके, अब सेपरेट तो टिश्यू हो गया, स्टडी हो गया, टिश्यू हो गया। अब आते हैं तुम्हारा प्लांट टिश्यू। इसको तो कहेंगे हम लोग द ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट परफॉर्म सिग्नलिंग फंक्शन। ये तो डायरेक्ट आपका ऊपर वाला ही है जिसको टिश्यू कहते हैं। प्लांट टिश्यू फंडामेंटल यूनिट fundamental unit that is connective the organ। लिखते रहो आप लोग भी। a fundamental unit that is connective the organ of a plant that is called plant tissue। प्लांट टिश्यू क्या? प्लांट टिश्यू क्या था आप लोगों को पता है? अभी पढ़ाए थे प्लांट टिश्यू के बाद फिर क्या होता है। प्लांट टिश्यू को हम लोग अब दो भाग में डिवाइड किए थे, याद तो होगा ही ना, इतना जल्दी भुलाओगे थोड़ी ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसा तरह का टिश्यू है जो कि आपको प्लांट को जनरली ग्रोथ करने में ही मदद करता है। जनरली क्या, उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका प्लांट को ग्रोथ करने में ही मदद करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो फर्स्ट लिख देते हैं, इस पे हम लोग डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट and the second is dependent of growth of a plant। इतना ही रहने दो, लेकिन the cells of this tissue is commonly known as मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल रहता है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉमनली नोन एज मेरिस्टेम्स। इसको मेरिस्टेम्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हो गया। अब आएगा आप लोग का एपाइकल टिश्यू। था शायद क्या, हाँ भाई एपाइकल टिश्यू नहीं था। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट की ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये आपका प्रेजेंट होगा एपेक्स पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब प्लांट का एपेक्स पार्ट में। एपेक्स पार्ट कहने का मतलब जैसे ये प्लांट है, ये मान लो ये ओनली ये प्लांट मान लो, सपोज करो, है तो नहीं, लेकिन ये जो प्लांट का ये जो ऊपर वाला जो होता है ना, ये ऊपर वाला को ये बढ़ाने में मदद करता है। उसका पहले डायग्राम से समझते हैं। जैसे मस्त रॉकेट है भाई। ये जो है हाँ, ये जो है ना, इसको एपेक्स को बढ़ाने में मदद करेगा, इसको एपेक्स। तो ये जो है फाउंड इन, क्या लिख सकते हैं, एपेक्स पार्ट ऑफ अ प्लांट। भाई ऐसे प्लांट टिश्यू का ये पार्ट है, इसको जरूरी है भाई मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा इन प्लांट टिश्यू में। इसमें एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। एक लाइन और इसमें लिख दो, ये जो है आपका ग्रोथ करने में, ये तो पता चला कि एपेक्स में प्रेजेंट रहता है मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन ग्रोथ ऑफ एपेक्स, ग्रोथ ऑफ एपेक्स
ब्रैकेट में लिख दो लेंथ, लेंथ ऑफ अ प्लांट, लेंथ। अब आते हैं आप लोग का एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद क्या था बताओ, कमेंट करके बताना, अभी तो देख के बता दोगे। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद था आपका लैटरल। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से तो आप लोग को दिख रहा होगा नहीं, और चलो बोर्ड को इरेज करते हैं, इरेज कर देना, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इरेज करते हैं। आओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिए थे, अब आते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक। भाई मार्कर चेंज कर देते हैं। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी जो है प्लांट टिश्यू का, वो पहले से डायग्राम में फिर से बना देता हूँ। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है, वो जो आपका ये जो होता है ना साइड का, साइड का, इसको लैटरल मेरिस्टेमेटिक, ये जो है ना, मतलब इसको जो है ना आपको लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है साइड में जो आपका थिकनेस बढ़ाने का काम करता है, ये जो है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि पहले तो इसमें मैकेनिकल सपोर्ट पॉइंट लिख देते हैं कि प्लांट टिश्यू है तो मैकेनिकल सपोर्ट तो चाहिए ही प्लांट को। दूसरा पॉइंट लिखते हैं मैकेनिकल सपोर्ट तो हो गया, इसको अब लिखते हैं थिकनेस को बढ़ाने में मदद करता है, तो लिख देते हैं इट अपसर्जेस द, अंडरलाइन किया मैंने थिकनेस, थिकनेस ऑफ अ प्लांट। ये तो हो गया अपसर्जेस। अपसर्जेस का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज में अचानक से वृद्धि होना, बढ़ जाना या कुछ बदलाव आ जाना, उसको अपसर्जेस कहते हैं। जैसे कि प्लांट में अचानक से वृद्धि हो गया कि ये थिकनेस जो इसका इतना से इतना हो गया, कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही। अब आते हैं इसका लास्ट था इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो है इंटर कैलरी टिश्यू का जो काम है, ये तो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है, प्लस ये जो नीचे वाला जो है ना, इसको इंटर नोड, इसको बढ़ाने को काम करता है इंटर कैलरी। यहाँ लैटरल लिख दो, एपेक्स लिख दो, इसको लिख दो इंटर नोड लिख दो ना, इसको यहाँ पे थिकनेस को लिख दो, थिकनेस ज्यादा अच्छा रहेगा, थिकनेस को बढ़ाने में काम करता है। ये तो ऐसे ही, ये तो लिखना मत, इसको तो मैं ऐसे ही समझाया हूँ। इंटर नोड तो इसको लिखते हैं फर्स्ट, फिर से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। द सेकेंड इज, ये होगा इट फाउंड द, एक मिनट अच्छा से लिख देते, रुक जाओ एक मिनट एक मिनट, हाँ, इट फाउंड द इंटर नोड ऑफ अ प्लांट, नहीं भाई प्लांट होगा। अब लिखते हैं, इसको लिखते हैं ग्रोथ ऑफ अ इंटरनोड ऑफ अ प्लांट। ये जो नीचे का जो होता है ना, जैसे मान लो ये तो प्लांट है, ये तो मदद करेगा एपेक्स ऊपर बढ़ाने की ओर, साइड में जो ये जो दोनों तरफ से इतना 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 बढ़ते जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
और ये जो नीचे का जो पार्ट है ना, ये नीचे रूट सिस्टम वाला, वो ये बढ़ाने का काम करता है, इंटर कैलोरी। अब आते हैं आपका प्लांट टिश्यू के बाद था आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को तो अभी छोड़ दो, अभी तो प्लांट टिश्यू तो अभी आधा आधा कहाँ हुआ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। अब आते हैं आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू पे। सिंपल परमानेंट इतना शोर करता है, शोर तो थोड़ा कर। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे ये जो टिश्यू जो बनता है ना, ये मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल से बनता है। इस मतलब सिर्फ ओनली एक ही तरह का सेल रहता है, इसमें ढेर सारा सेल प्रेजेंट नहीं होगा, उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू फिर बाद में कह देंगे। इसको लिखते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सेल लिखेंगे, सेल्स तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा, इसको इतना ही छोड़ दो बस। इससे क्या लिखेगा, एक से ज्यादा सेल से बनता है, मेड अप ऑफ, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में होता था आपका, मतलब होता था पहला तो हो जा, कहाँ नीचे लिख देते हैं, पॉइंट और अटक जाएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद फर्स्ट क्या था, पैरेन्कीमा, सॉरी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में जैसे जो है ना, पहला तो देख लो ये आपका क्या बोले इसको, जैसे इसका जो है ना लीव सेल वॉल रहता है, मतलब ये जो बनता है ना लीव सेल वॉल से बनता है, लीव सेल वॉल से ही ये बनेगा, मेड अप ऑफ लीव सेल वॉल। लीव यहाँ से अच्छा से पूरा अच्छा से लिख देते, रुक जाओ। हाँ, मेड अप ऑफ लीव सेल वॉल। And the second point is mechanical support, and the last point is, जैसे ये समझो, ये जो है पैरेन्काइमा का, इसमें देखो इंटर लार्ज, जैसे जो लार्ज ज्यादा दूरी पे ये है, तो इसको लिख सकते हैं कि ये दे हैव सॉरी दे हैव इंटर एक मिनट ये यहाँ पे इसको अच्छा से लेते हैं। दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इसका जो है तुम्हारा थीन सेल रहेगा, थीन सेल वॉल, मतलब लीव सेल वॉल के साथ थीन भी रहेगा, जिंदा भी रहेगा, प्लस पतला रहेगा। और क्या इसे आधे पॉइंट जितना लिखोगे, 1 2 3 4 पॉइंट लिख दिया, अब कितना लिखोगे, चलो स्क्रीनशॉट लो, तब तक पेश करते हैं। हाँ, तो आते हैं, पैरेन्काइमा हो गया था, अब आते हैं हम लोग कॉलेन्कीमा, लेकिन होता कॉलेन्काइमा है, ठीक। कॉलेन्काइमा इसको कहते क्यों है, कॉलेन्काइमा है तो इसको कॉलेन्काइमा ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इसमें तो फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, कंटेन क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड कॉलेन्काइमा।
इसमें जो है जैसे पहले का यहाँ बताए थे कि इंटरलार्ज सेलुलर स्पेस होता है, तो इसमें जो है हल्का सा पास पास बनाएंगे, हल्का सा मतलब पास पास बनाएंगे, जैसे इंटरलिटिल सेलुलर स्पेस हो जाएगा। तो इसमें लिख देते हैं, इसका ऐसे होता है आपका, तो पहले मेड अप ऑफ लीव सेल वॉल, मेड अप ऑफ लीफ सेल वॉल, फिर से लिखते हैं यहाँ पे आपका मेड अप ऑफ लीफ सेल वॉल हो गया। ठीक रहेगा, इसका ठीक सेल रहेगा, जैसे जिंदा के साथ मोटा, लीफ सेल वॉल प्लस थिक सेल रहेगा इसका। एक पॉइंट जो है इसका, दे हैव लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस, दे हैव लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस। ये तो हो गया कॉलिन काइमा का। अब हम लोग बात करते हैं स्क्लेरेन काइमा के बारे में। स्क्लेरेन कीमा दिख रहा है, हमको तो नहीं लगता दिख रहा होगा आप लोग को, चलो इससे लिख देते हैं। स्क्लेरेन काइमा का क्या है, जैसे जो इसमें है नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें स्पेस ही नहीं है, देखो जो सब सटा सटा एकदम सब सटा सटा हो रहेगा एकदम ऐसे करके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, पहले तो इसका लिखेंगे मेड अप ऑफ डेड सेल वॉल, फिर लिखेंगे थिक सेल रहेगा, मतलब मरा हुआ रहेगा, उसके साथ मोटा सेल रहेगा, मरा हुआ रहेगा, डेड सेल वॉल प्लस थिक सेल रहेगा। इसमें लिख सकते हैं तुम्हारा दे हैव नो इंटर सेलुलर स्पेस, ये हो गया तुम्हारा स्क्लेरेन काइमा। ये तो हो गया आपका प्लांट टिश्यू के बारे में खत्म हो। आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ पे लिखते जा आप लोग भी, बोल बोल के मैं लिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मैं क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू वैसा तरह का टिश्यू होता है, जैसे मान लो ढेर सारा का सेल, मतलब ढेर तरह का सेल मिलके जब एक तैयार करता है टिश्यू, तो उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। मान लो 5 सेल है मेरे पास, मान लो ये 5 लिए मेरा 5 सेल है, 5 सेल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये मान लो 5 ये रहा और 5 ये रहा 10, ये मान लो जब 10 मिल जाना तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा। ये मान लो 10 मिल गया, आप तैयार कर रहा कुछ टिश्यू बन रहा है 10 मिल के, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा। आगे ही अगर सिंगल रहेगा तो सिंगल में तुम्हारा परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो लिखाए थे, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो, मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल, मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल्स। हाँ बहुत है, इतना लिखो और क्या, एक और लिख दो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू is deprived from the simple permanent क्या होगा टिश्यू। चलो इतना लिखो, तब फिर आगे लिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले ली होगे मेरे ख्याल से तब तक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो था पहला था जाइलम,
जाइलम, जाइलम जैसे देखो जाइलम क्या मदद करता है प्लांट में पहुंचाने का। जाइलम जो मदद करता है प्लांट में जल ले जाने का, देखो नाम ही से पता चल जाएगा जाइलम। जाइलम जैसे जल, इसको ऐसे याद रख सकते हो। जाइलम है तो जल लेके जाएगा। अब तुम लोग को तो पता चल ही गया होगा, फ्लोएम है तो फर्स्ट फूड, फर्स्ट फ्लोएम, फ्लोएम तो फूड ले जाने का काम करेगा वो प्लांट में, कहीं और नहीं कि दुकान में दे रहा है पानी और खाना, वो नहीं। ये जो जाइलम जो है ये आपका प्लांट में ही मदद करेगा। जाइलम जो है इसको लिख देते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ प्लांट। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसमें लिख देते हैं ऐसे कंडक्शन ऑफ अ वाटर। इतना पॉइंट बहुत है जाइलम के लिए। जाइलम, जाइलम का जैसे चार टाइप मैंने बताया था ना, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्कीमा, वेसल्स, फिर ये क्या कहते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्कीमा, वेसल्स, एक और ट्रैकिड्स। चार था, नाम भी ऐसा ऐसा मैं भूल जाता हूँ। पहला लिखते हैं, बहुत आसान है ये सब, बहुत आसान, मजा आएगा पढ़ने में, टिश्यू देखना भी। जाइलम पैरेन्कीमा, जाइलम पैरेन्कीमा जो है, पैरेन्कीमा वहां भी था परमानेंट टिश्यू में, पैरेन्कीमा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो है जाइलम पैरेन्कीमा है। तो पैरेन्कीमा मतलब जैसे जाइलम जल, तो ये पहला तो इसमें लिख दो, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड में काम, मतलब खाना को जमा करने में काम करता है जाइलम पैरेन्कीमा। फिर ये तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट करेगा प्लांट को, अगर प्लांट टिश्यू में है तो जाइलम है तो मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा ही ना। मान लो खाना पीना दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट है ही नहीं, तो कहाँ से क्या होगा। मैकेनिकल सपोर्ट, इतना तो हो गया। सब में दो दो पॉइंट लिखो, बहुत एग्जाम में सबसे 1 से 2 नंबर से ज्यादा नहीं आते। एग्जाम में आपको 4 नंबर 5 नंबर आएगा, आपका एनिमल टिश्यू से आएगा, बीच में डिफाइन करने डिस्क्राइब करने दे देगा, या फिर ऐसे किताब में एनसीईआरटी बुक में तो होगा ही क्वेश्चन, वो सब रहता है आपका ज्यादा मार्क्स का। तो चिंता मत करो, वो सभी मैं बता दूंगा। जाइलम पैरेन्कीमा, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, फिर ज से जल, फाइबर और जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो है तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, दिखने में कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, तो ये होगा डेड इन नेचर, मरा हुआ सेल रहेगा, मतलब डेड रहेगा, जिंदा तो रहेगा नहीं, डेड रहेगा, डेड इन नेचर। उसके बाद लिख देते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, यूनिडायरेक्शनल, ये जो है यूनिडायरेक्शनल में जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, यूनिडायरेक्शनल मतलब सीधा, यूनिडायरेक्शनल क्या करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, लिख रहे हो ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये हो गया तुम्हारा जाइलम फाइबर के बारे में। अब आते हैं वेसल्स। वेसल्स जो है तुम्हारा दिखने में कैसा होता है, जैसे ये तुम्हारा डेड इन नेचर था ना, तो ऐसे ही वेसल जो तुम्हारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह रहेगा, जैसे ट्यूब गोल जैसे ट्यूब रहता है। ट्यूब हम कैसे समझा, आपको तो समझ ही नहीं, 9th क्लास में हो तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। इसमें जो है जनरली तुम्हारा पीट्स प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन पीट्स, इसमें तुम्हारा जो पीट्स प्रेजेंट रहता है, पीट्स प्रेजेंट करेगा। पीट्स प्रेजेंट कहने का मतलब है कि
स्पाइंडल शेप हो गया ये तो आपका। आगे चल के पढ़ाते हैं इसको। पेट्स, मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन करेगा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसपोर्टेशन क्या, वाटर। चलो इतना लो स्क्रीनशॉट। आओ तो हम लोग देखते हैं तुम्हारा अरे जा, ये क्या मार्कर खत्म। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स भी जो है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर ही होता है, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट में काम करता है। एक चीज याद रखना आपने, मैकेनिकल सपोर्ट को मैथ्स की तरह कॉमन ले लो, उसमें आप लिख सकते हो सब में मैकेनिकल सपोर्ट काम करता है। दे हैव टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें दो ही पॉइंट लिखो, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या लिखे हैं बताओ, तुम लोग बताओ, इतना तो लिख लिए तो क्या लिखे मैकेनिकल सपोर्ट के बाद। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। अभी तो बोला था यार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और बाकी तो पता ही है तुम लोग, कंडक्शन ऑफ वाटर लेता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं तुम लोग का, हम हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डाल फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम देखो जैसे फ्लोएम फूड, जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड, कॉमन याद रखना। जाइलम कहेगा तो ये मत कहना कि फूड पहुंचाने में काम करता है। जाइलम, जाइलम कहने का मतलब है कि जल, जल पहुंचाने में काम करेगा। किसको, प्लांट्स को। कहाँ, तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसपोर्टेशन में काम करेगा। फ्लोएम, फ्लोएम क्या, तो फूड मदद करेगा, फूड मिनरल्स यहाँ तो प्लांट में पहुंचाने का काम करेगा। तो इसमें लिखते हैं पहला तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसका भी अभी चार टाइप है, वो सब बाद में पढ़ते, एक मिनट। मैकेनिकल सपोर्ट। अब आते हैं हम फ्लोएम फाइबर। ये दिखने में कैसा होगा, तो डेड इन नेचर होगा, सेम जाइलम फाइबर की तरह डेड इन नेचर। डेड इन नेचर रहेगा तो इसका सेल वॉल जो है डेड ही रहेगा, डेड सेल वॉल। क्या प्रोवाइड करेगा, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट क्या हो गया, फ्लोएम फाइबर। यहाँ पे डेड सेल वॉल के डेड फाइबर लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डेड फाइबर से बना हुआ है ये। हाँ अब ठीक है, दिख रहा है ना। डेड फाइबर, फ्लोएम फाइबर के बाद है अब आपका नेक्स्ट है लिव ट्यूब।
इसके बारे में देखते हैं, ये है क्या। इसमें जो है ट्यूब में आपका जो है न्यूक्लियस जो है फर्स्ट पॉइंट, तो इसमें यहाँ से लिख दो कि यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ये तो आपको सेल चैप्टर में पढ़ना होगा, पढ़ लेना, कोई बात नहीं है, तो मैं आपको अपना दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें दे जाके देख लेना सेल चैप्टर। न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ फूड, बस इतना ही याद रखो, बहुत है, लिख लो भाई। चलो अब इसको इरेज करते हैं। ट्यूब हो गया था। अब आते हैं हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसको मैंने सिखाया था आप लोग को, पैरेन्कीमा भी बोल सकते हो। अच्छा, ये पैरेन्कीमा मतलब कहने का समझे, पैरेन्कीमा, उसकीमा, कॉलेन्कीमा, कॉलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा, लॉजिक समझो यहाँ पे। आप देखते हो फ्लोएम पैरेन्काइमा का हो जाएगा पहला था आपका मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, प्रोवाइड, ये आपका जिंदा जीवित लिविंग सेल से बना हुआ रहता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलो या कंडक्शन बोलो, बात एक ही, हेल्प ऑफ कंडक्शन हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। एक और लिख दो इसमें, बहुत से बहुत ज्यादा मन है तुम लोग को, अगर तो स्टोरेज ऑफ अ फूड, ये 4 पॉइंट हो गया तुम्हारा फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। अब लिखते हैं हम फ्लोएम, नहीं फ्लोएम का तो 3 पार्ट तो लोग कर लिए ना डिस्क्राइब, फ्लोएम पैरेन्कीमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम एक्सेप्टिव था। अब आते हैं लास्ट जो है, चौथा जो है कंपेनियन सेल। जानते हो ये कंपेनियन सेल होता क्या है? कंपेनियन सेल कहते हैं किसको है? वैसा सेल जो कि मान लो फ्लोएम ट्यूब के आउटसाइड में प्रेजेंट रहता है। ये मान लो फ्लोएम ट्यूब है, ये इसके बाहर, ये मतलब इनर पार्ट हो गया, ये आउटर पार्ट हो गया, प्रेजेंट आउटसाइड द फ्लोएम ट्यूब, बाहर में, मतलब ये जो सेल है फ्लोएम ट्यूब के बाहर में प्रेजेंट रहता है, आउटसाइड में। इसका तो पहले लिख देते हैं, थीन सेल मेम्ब्रेन होता है, मैकेनिकल सपोर्टर, and the last is it is a type of cell in which present outside the phloem tube। हो गया बहुत, इतना 3 पॉइंट लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। देखो यहाँ पे जो है ना, जैसे प्लांट टिश्यू के बारे में सब मैंने चर्चा कर दिया, सबके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में एक बता दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपाइकल टिश्यू, इंटरकैलरी लेटरल टिश्यू, परमानेंट, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये तो यहाँ तक तो गया, सब एंड हो गया यहाँ पे प्लांट टिश्यू। लेकिन अब जो आएंगे वो रहेगा आपका एनिमल टिश्यू। हाँ, एनिमल टिश्यू को वहाँ पे काट दिए थे ना, तो एनिमल टिश्यू ये समझना है, एनिमल टिश्यू भी है। उस टाइम बोर्ड भर गया था तो फिर लिखाने का जगह नहीं था, अब लिखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में।
एनिमल टिश्यू का तो आप लोग को ही पता होगा, अब हेडिंग बनाते हैं हम लोग। इपिथेलियल इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू ये जो तुम्हारा है पार्ट जो है ये तुम्हारा हो जाएगा। अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, जो भी पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू का 4 पार्ट मैंने बताया था। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये हुआ पहला। एपिथेलियल टिश्यू काम क्या करता है, मदद क्या करता है, तो ये तुम्हारा मदद करेगा। दे हैव प्रोवाइड आउटर लेयर प्रोटेक्शन। ये तुमको आउटर लेयर प्रोटेक्शन मतलब बाहर से जो लेयर जुड़ेगा उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, कि प्रोटेक्ट करने में एनिमल का जो टिश्यू होता है बाहर में प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। दे हैव प्रोवाइड आउटर लेयर प्रोटेक्शन। इसका मैंने 3 टाइप बताया था, स्क्वैमस टिश्यू, कॉलमनार टिश्यू एंड द लास्ट क्यूबॉइडल टिश्यू। तो पहले हम लोग स्क्वैमस टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग बनाओ तुम लोग, स्क्वैमस टिश्यू। स्क्वैमस टिश्यू के बाद फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं आप लोग बताओ। नाम से कुछ पता चल रहा है स्क्वैमस टिश्यू के बारे में? देखो देखो नाम पे गौर करो, स्क्वैमस टिश्यू। इसको ये नहीं लग रहा आपको कि ये स्क्वायर बोलना चाह रहा है? स्क्वैमस टिश्यू जो है आपको स्क्वायर बोलना चाह रहा है। ध्यान से देखो, स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वायर टिश्यू लग रहा है ना सेम? तो इसका नाम से पकड़ो, ये जो होता है तुम्हारा स्क्वायर शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा। इसमें जो है तुम्हारा डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। साइटोप्लाज्म चैप्टर आपका सेल चैप्टर में दिया हुआ, वो पढ़ लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। स्क्वायर शेप का रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया तुम्हारा स्क्वैमस टिश्यू। अब आते हैं हम लोग टिश्यू। इसमें देखो, इसमें तो आपको पता चल ही गया होगा क्यूबॉइडल टिश्यू। नाम से पता चल रहा है ना, क्यूबॉइडल क्यूब शेप का बोल रहा है, स्क्वैमस था स्क्वायर शेप का बोल रहा था। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को पता चल गया होगा नाम से। एग्जाम में याद इसी तरह से रखना आएगा, स्क्वैमस टिश्यू के बारे में बोलने तो बोल देना स्क्वायर शेप का होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म डेंस रहता है, इसका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एनिमल टिश्यू को, आउटर लेयर प्रोटेक्शन में काम करेगा। ये क्यूबॉइडल टिश्यू, तो ये फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा क्यूब शेप का होगा, क्यूब शेप। सेकंड तुम्हारा, इसमें तुम्हारा जो है क्यूबॉइडल टिश्यू में ये तुम्हारा, इसको तुम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोल सकते हो, ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोल सकते हो। बिकॉज why cuboidal tissue is known as glandular tissue? Why? Because cuboidal tissue is known as glandular tissue because present in tongue, glands। ये टंग में प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं हम लोग, प्रेजेंट इन ग्लैंड्स, टंग, और क्या हो तो गया, टंग से लगा देंगे तो जीवों में, मतलब जीव एक ही जीव होता है ना, हम लोग के पास थोड़ी ना 5-6 जीव होता है। ये हो गया क्यूबॉइडल टिश्यू। 4 मैंने बोला था कि 3 बोला था, बताओ आप लोग? 3 बोला था ना मैंने। स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, लास्ट क्या आप लोग बताओ मुझे अब? अरे वाह, बोल भी दिया तुमने, कॉलमनार टिश्यू। चलो अच्छा, इधर कोई तो बोला कॉलमनार टिश्यू। इसमें तो आपको
साफ पता चल रहा है। कॉलम टिश्यू, कॉलमनार टिश्यू क्या बोल रहा है, कॉलम शेप का होना चाहिए। कॉलम टिश्यू फर्स्ट पॉइंट, जैसा नाम वैसा काम, सुने ही होगे, तो नाम से आपको इजी से इजी याद हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू कॉलम शेप, फर्स्ट लिख दो कॉलम शेप, शेप हो जाएगा। सेकंड लिख दें, ये तुम्हारा ऐसे नहीं, ऐसे लिख दीजिए, प्रेजेंट इन लीवर एंड ग्लैंड्स, नहीं, सॉरी, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्टर। एनिमल टिश्यू को ये पूरा हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं, होता है कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी आपका 4 टाइप होता है, सब में टाइप ना टाइप है। एनिमल टिश्यू में बस एक ही है आपका नर्वस टिश्यू, जिसमें कोई टाइप नहीं होता। उसमें मैं आपको लास्ट में डायग्राम बना के समझा दूंगा कि किसको क्या कहते हैं। उसमें न्यूक्लियस रहता है, एक्सॉन रहता है, नर्व एंडिंग रहता है, 3-4 तरह का उसमें भी टाइप रहता है, लेकिन उसमें टाइप नहीं रहता, बस खाली डायग्राम आएगा। न्यूक्लियस टिश्यू का टाइप पूछेगा ही नहीं, खाली डायग्राम दे देगा, आपका बोलेगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। एनिमल टिश्यू क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। 1 मिनट, कनेक्टिव टिश्यू को जो है इसका तो बहुत सारा टाइप होता है, बोन, ब्लड, टेंडर, लिगामेंट, एडिपोज, बहुत होता है। तो अब मैं एक एक करके 4-5 टाइप है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, ब्लड, ब्लड बी कैपिटल। ब्लड में तो प्रेजेंट आप लोग जानते होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। इसमें एक पॉइंट बना लो ना, कंटेन लिख दो, या प्रेजेंट नहीं, कंटेन या प्रेजेंट ही लिखो ना, प्रेजेंट इन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्रेजेंट इसमें आपका क्या रहेगा, ब्लड, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है इसमें। आओ, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ज्यादा समझ में आएगा। रेड ब्लड सेल कहने का मतलब है कि रेड कलर रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आपको पता है कि ये रेड ब्लड सेल जन्म कहाँ लेता है? आपको रेड ब्लड सेल मतलब किस पार्ट में जन्म लेता है? वो जन्म लेता है आपका बोन मैरो में। इसका 120 दिन का ये लाइफ स्पेन रहता है, उससे ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। 120 दिन क्या दिए मरिया आप। रेड ब्लड सेल, तो फर्स्ट लिख दो इसका बॉर्न इन बोन मैरो, लाइफ स्पेंट 120 दिन। WBC वाइट ब्लड सेल, ये भी सेम बोर्न इन, आप लोग देखिए गौर नहीं किए यहाँ पे, अभी तो गलत ही हो जाता। बोन मैरो, लाइफ स्पेंट, इसका भी कुछ ना कुछ दिनों के लिए तो लाइफ स्पेंट होगा ही। 4 डेज, 4 दिन से ज्यादा इसका लाइफ स्पेंट नहीं रहता है। ये हुआ सिर्फ आपका ब्लड। अभी बोन है, टेंडन है, लिगामेंट से बहुत आसान है। सब एक एक पॉइंट का मैं बताऊंगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तुरंत याद भी हो जाएगा।
आओ चलो इसको लिखो तब तक पहले इतना इरेज कर। हाँ। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेंडल, टेंडल के बारे में एक ही पॉइंट रखो, बोन टू मसल्स कनेक्ट, बोन टू मसल कनेक्ट इज कॉल्ड टेंडल। जैसे इन एपिथेलियल टिश्यू में था ना कि दे हैव टू प्रोवाइड आउटर लेयर प्रोटेक्शन, बस सेम उसी तरह कनेक्टिव टिश्यू में जाएगा, दे हैव टू प्रोवाइड कनेक्ट टू ईच अदर, दो चीज को कनेक्ट करेगा आपस में एक साथ, बोन रहे, ब्लड रहे, टेंडल, लिगामेंट, सब दो चीज को खाली आपस में एक साथ, दे हैव टू प्रोवाइड कनेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन टू मसल्स कनेक्ट। अब लिखते हैं लिगामेंट्स। क्या होगा? बोन टू बोन कनेक्ट इज कॉल्ड लिगामेंट्स। देखो देखो भाई, मुझे तो ऐसे डायग्राम बनाने आता है नहीं, लेकिन देख लो ठीक ही बना होगा। एक मिनट वो ज्यादा पतला बन गया ना। हाँ और ठीक है। ये देखो कनेक्ट कर रहा है, क्या है ये? बोन, बोन कनेक्ट कर रहा है। ये चीज देखो दोनों जाके मिल रहा आपस में एक साथ, लिगामेंट। टेंडल, ये जो मसल्स रहता है ना यहाँ का, इसको कहते हैं टेंडल। ये मसल्स साइड में जो रहेगा मसल्स। अब आते हैं हम लोग बोन में। इसका फर्स्ट पॉइंट लिख दो, फ्लेक्सिबिलिटी। नॉट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कहने का ये रहा, जैसे मान लो ये देखो, ये जैसे मान लो मार्कर, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब ये मुड़ना चाहिए। ये अभी तो ऐसे करके तो मोड़ ही सकते हैं हाथ के, लेकिन इससे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। स्ट्रॉ पाइप देखियो ना, वो सब दाबोगे तो दब जाएगा। ये ओनली फ्लेक्सिबिलिटी कहने का ये होता है, दबता है। वो जैसे बोन, अब हड्डी, अब इसको जबरदस्ती दाबो तो टूट ही जाएगा बोन। तो फ्लेक्सिबिलिटी नॉट प्रेजेंट इन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन मूविंग पार्ट्स लाइक नेक, लेग, थाई। जैसे मान लो आर्म, यहाँ पे सिर्फ मुड़ता है, इसलिए मान लो ये मुड़ रहा है। यहाँ पे बोन है, मुड़ने वाला पार्ट को गर्दन मुड़ता है। तुम्हारा जो लेग है, थाई जो है, थाई मुड़ता है, उसको कहते हैं बोन। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, लेकिन वो मुड़ने वाले पार्ट में ये प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इतना हो गया बोन का। अब आते हैं आपका लास्ट पॉइंट है एडिपोज। पहले इसके जल्दी जल्दी डिस्क्राइब कर लेते हैं, तब समझा देंगे। इट इज commonly known as fat tissue. Breaks down
fat and lipid present in contain in fat and lipid क्या करता है या छोड़ो बहुत इतना एडिपोज एडिपोज कहने का मतलब है ये आपको फैट टिश्यू मोटापा मोटापा ये प्रेजेंट एक चीज में लिख लो प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होगा स्टोमिक में फैट टिश्यू एडिपोज को हम लोग फैट टिश्यू भी बोलते हैं फैट स्टोमिक एग्जांपल में तो प्रेजेंट इन स्टोमिक में प्रेजेंट रहता है इसमें फैट एंड लिपिड भी रहता है फैट एंड लिपिड आपको वहाँ सेल चैप्टर ही पढ़ना है फैट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट सिंथेसिस लिपिड सिंथेसिस तो इसमें फैट और लिपिड भी रहता है ये जो फैट और लिपिड को ये जो तोड़ता है एडिपोज ये तो ये आपका लिगामेंट्स टेंडन बोन एडिपोज ये हो गया सिर्फ आपका कनेक्टिव टिश्यू का बस 2 टिश्यू है जल्दी जल्दी पढ़ के चैप्टर को एंड करते हैं आओ तो अब इसको इरेज करते हैं स्क्रीनशॉट ले लो स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल टिश्यू अय्या आओ हम लोग देखते हैं कार्डियक पहले तो यहाँ पे हेडिंग बना लो मस्कुलर टिश्यू का कौन सा पार्ट है मस्कुलर टिश्यू का ये तुम्हारा है कार्डियक चलो पहले स्मूथ बता देता हूँ स्मूथ मस्कुलर टिश्यू स्मूथ मस्कुलर टिश्यू डिराइव फ्रॉम द मस्कुलर टिश्यू ये जो मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कार्डियक मसल टिश्यू इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं ये जो प्रेजेंट होता है तुम्हारा प्रेजेंट या फिर पहले ऐसे लिखो इसका जो है विल पावर नॉट कंट्रोल विल पावर इसका अपने आप में कंट्रोल नहीं रहेगा फिर लाइट बैंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं रहता है बैंड नॉट प्रेजेंट ये तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट इन स्टोमक इंटेस्टाइन कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा सिंगल न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं नॉट ये हो गया स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के बारे में अब आते हम लोग कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में सेम होगा लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा जैसे इसमें सिंगल न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड नॉट था इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा ये तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट होगा ये तुम्हारा एक मिनट प्रेजेंट इन एक मिनट प्रेजेंट इन तुम्हारा हार्ट
कि तुम्हारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू तुम्हारा ये हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका तुम्हारा काम क्या रहता है, तो पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करने में काम आएगा। पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करने के काम में आता है। मस्कुलर टिश्यू हार्ट में प्रेजेंट रहेगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड रहेगा। एक पॉइंट और लिख लो, विल पावर नॉट कंट्रोल। हो गया। और कितना, ये मस्कुलर टिश्यू का हो गया। अब लास्ट एक बचा है नर्वस टिश्यू। अब उसका हम डायग्राम बना के आपको चैप्टर एंड करते, इतना लिखो तब तक। अब जो आएंगे नर्वस टिश्यू, उसमें तो सिर्फ डायग्राम है, डायग्राम बना के मैं डायग्राम आपको समझा देता हूँ। और क्या, उसमें ज़्यादा कुछ रहता भी नहीं है। ऐसे बुक में भी आप पढ़ के देखना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। और यहाँ पे लिखते हैं अब नर्वस टिश्यू, टिश्यू तभी लिखने का माने एक दो पॉइंट लिख दो। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रेजेंट इन न्यूरॉन, इसमें प्रेजेंट रहेगा। और एक पॉइंट और, डू नॉट एनी टाइप्स। ये तो ये तुम्हारा एनिमल टिश्यू का, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट करेगा, न्यूरॉन प्रेजेंट रहेगा, इसका एक भी टाइप नहीं होता है। अब डायग्राम बना के चैप्टर एंड कर देते हैं। ये जो तुम्हारा जो है, मतलब समझो कि तुम्हारा स्टार शेप का रहेगा। भाई डायग्राम अच्छा से बनाने मेरे को नहीं आता है, हंसना मत। इसका जो है, ये इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोलेंगे, एक्सॉन्स बोलेंगे। न्यूक्लियस हो गया, एक्सॉन्स हो गया, नर्व एंडिंग हो गया, सब एनिमल टिश्यू का ही पार्ट है। इसमें ज़्यादा मत पढ़ो, फिर बस बोरिंग हो जाएगा फिर बाद में। फिर इतना है, नर्वस टिश्यू के लिए बहुत है इतना।